गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड आई होप दैट यू ऑल विल बी परफेक्टली फाइन एट होम। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे क्लास 12th का इंग्लिश सब्जेक्ट की आपकी जो बुक है रेनबो, उसका लेसन है हमारा हाउ योगा हील्स। ठीक है, इसको हम पढ़ रहे हैं टाइमली वर्जन, जो इसके ऑथर हैं टाइमली वर्जन। ठीक है, तो इसमें हमने स्टार्टिंग के जो 4 पैराग्राफ्स हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, ये 2, 3 एंड 4। ये 4 पैराग्राफ्स जो है हमने इनको पढ़ लिया था। और आपको बता दूं, इन 4 पैराग्राफ से संबंधित जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आए थे हमने सभी डिस्कस किए थे सीक्वेंस वाइज। जैसे सबसे पहले हमने फॉर व्हाट डिजीज कैन योगा बी ए थेरेपी, तो उसमें सबसे पहले ही आपने सीखा कि कौन कौन सी बीमारियों के लिए ये उपचार हो सकता है। विच डिजीज आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस। वैसे तो 90% बीमारियां जो है लगभग स्ट्रेस से होती हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ हैं जो यहाँ पे हमने देखें। व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ अवर बॉडी इन द फाइट और फ्लाइट सिस्टम, ये भी हमने देखा कि स्टेंटेनस सर्ज इन हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग, शैलो ब्रीदिंग, ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म कंबाइंड विद टेंसिंग ऑफ मसल्स, तो ये भी पढ़ा। राइट दी मेन हैजार्ड्स ऑफ स्ट्रेस, तो तनाव से होने वाली जो भी डिजीज हैं जो कि इस क्वेश्चन के आंसर में और इस क्वेश्चन के आंसर में जो हमने पढ़ा था उन दोनों को मिक्स करके हमने इसका आंसर दिया 4th का। वाई इज कॉर्टिसोल गुड फॉर अवर बॉडी, ये गुड होता है हमारे शरीर के लिए क्योंकि जब ये नॉर्मल लेवल पर होता है तो इट हेल्प्स टू कीप एक्टिव एंड हेल्दी बॉडी, मेंटेन करता है, इसको भी हमने पढ़ा। और डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल ऑन आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर जो अधिक मात्रा में जो कॉर्टिसोल होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको भी हमने इसमें देखा था कि द हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम, आपका जो लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्लड प्रेशर इसको इंक्रीज कर सकता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ा सकता है। तो ये सभी चीज़ें हमने उसमें देखी कि जब नॉर्मल लेवल पे होता है तो इसके लाभ क्या हैं, अधिक हो जाता है इसके नुकसान क्या है। तो हमने 6 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट किए हुए थे। अगला जो 7वां क्वेश्चन है वो हम अगले पैराग्राफ में देखेंगे। हम पढ़ते हैं आगे का पार्ट। देखें विद्यार्थियों, लेखक कह रहे हैं फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली तात्पर्य सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली यानी सौभाग्य से, ठीक है ना, लकीली भी कहते हैं। सौभाग्य से द बॉडी यानी शरीर के अंदर हैज अ नेचुरल काउंटर बैलेंस, नेचुरल यानी स्वाभाविक, स्वाभाविक, काउंटर बैलेंस यानी संतुलित करने की शक्ति, संतुलित करने की शक्ति। तो सौभाग्य से शरीर में नेचुरल काउंटर बैलेंस टू दी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, कि सौभाग्य से शरीर में इस लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को, समझ रहे हो, फॉर्चुनेटली यानी सौभाग्य से द बॉडी हैज यानी शरीर के अंदर फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो और भागो प्रतिक्रिया को संतुलित करने की नेचुरल यानी स्वाभाविक शक्ति होती है। काउंटर बैलेंस यानी एक शक्ति, संतुलित करने की शक्ति। फिर से देखें, सौभाग्य से शरीर के अंदर लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को संतुलित करने की एक स्वाभाविक शक्ति होती है। कॉल्ड, जिसे पुकारते, क्या पुकारते हैं, कॉल्ड दी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरा सिंपथेटिक, देखो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जो आपने ऊपर पढ़ा था, उसे ही हम क्या कहते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। वो कब सक्रिय होता है,
हमने देखा कि जैसे ही कोई पर्यावरणीय खतरा, कोई संकट हमारे सामने आता है, वैसे ही हमारा जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो क्या होता है, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया क्या है, वो सक्रिय हो जाता है। और जब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है तो इससे ही उत्पन्न होता है क्या, ये स्थिति कौन सी है, तनाव की। और तनाव जब लंबे समय तक रहेगा तो इससे ही उत्पन्न होता है फिर एक हार्मोन जो आपको बताया था, कौन सा था, कॉर्टिसोल। ठीक है ना। कॉर्टिसोल भी जब सामान्य स्तर पे है, सामान्य स्तर पे कब होगा, जब तनाव थोड़ी देर के लिए है, समझना मेरी बात को। जब कॉर्टिसोल, अब तनाव जब ज़्यादा देर तक होगा तो कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा। तो कॉर्टिसोल जब सामान्य स्तर पे है तो हमारे शरीर को स्वस्थ और चुस्त बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन जब ये अधिक समय तक होगा तो ये क्या करता है, कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम। आपने देखा था, यहाँ पे देखें, ये है कि एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ कॉर्टिसोल कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम है, कॉज स्लीप डिस्टर्बेंस है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, और ये इंक्रीज और हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल। ठीक है ना, इसको बढ़ा देगा। तो ये तो सौभाग्य की बात है कि मान लो अगर ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर के अंदर नहीं होता, ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है, ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है ये एक स्वाभाविक शक्ति होती है इस लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को संतुलित करने की। अगर मान लो ये ना हो तो व्यक्ति के सामने एक बार कोई खतरा आ गया तो इसका मतलब फिर तो वो तनाव नहीं रहेगा। तनाव जो जब लड़ो या भागो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो गया, तनाव की स्थिति सक्रिय हो गई तो तनाव नहीं रहेगा। तो वो तो सौभाग्य की बात है कि शरीर के अंदर परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो कि लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को संतुलित करता है वो उपस्थित होता है, जिसको रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स यानी जिसको तनाव मुक्त प्रक्रिया भी कहते हैं। तनाव मुक्त यानी जो तनाव से मुक्त कर देता है। समझ में आ रहा है? फिर से देख लेते हैं। सौभाग्य से द बॉडी हैज अ नेचुरल काउंटर बैलेंस, कि सौभाग्य से शरीर के अंदर इस लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को संतुलित करने की एक स्वाभाविक शक्ति होती है। ठीक है ना। सौभाग्य से शरीर के अंदर लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को संतुलित करने की स्वाभाविक शक्ति होती है, जिसको कॉल्ड दी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसे परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं या फिर रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स भी कहते हैं, तनाव मुक्त अनुक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तनाव से मुक्त कर देती है, जो इस लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को संतुलित कर देती है। ये जब संतुलित हो जाएगा तो तनाव धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। उसे हम तनाव मुक्त अनुक्रिया भी कह सकते हैं। दी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पथेटिक यानी ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र बिकम्स एक्टिवेटेड। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र बिकम्स यानी हो जाता है, एक्टिवेटेड यानी सक्रिय, व्हेन द थ्रीट और स्ट्रेसर, जब थ्रीट यानी कोई भी खतरा, जब तक खतरा सामने है तब तक तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो नहीं सकता, क्योंकि तब तक तो सक्रिय क्या रहेगा, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया, या फिर आप कह सकते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना। तो फिर आपका ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय कब होता है, द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम बिकम्स एक्टिवेटेड, ये सक्रिय हो जाता है, व्हेन द थ्रेट यानी जब खतरा, और स्ट्रेसर यानी जब तनाव उत्पन्न करने वाला कारक है, पास यानी गुजर जाना, पास यानी गुजर जाना, कि जब तनाव उत्पन्न करने वाला कारक या खतरा गुजर जाता है और एंडेड या फिर समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। कि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय कब होता है, कि जब कोई भी खतरा या तनाव उत्पन्न करने वाला कारक जो आपके सामने है, कोई भी पर्यावरणीय खतरा जब पास यानी गुजर गया हो या फिर एंडेड यानी समाप्त हो गया। बट इट कैन ऑल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड, लेकिन इट कैन ऑल्सो बी कॉन्शियसली यानी जानबूझकर, बट इट कैन ऑल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड, लेकिन इसको जानबूझ करके भी सक्रिय किया जा सकता है। किसको, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को, इसको जानबूझ के भी सक्रिय किया जा सकता है बाय डीपनिंग द ब्रीथ। कैसे, डीपनिंग यानी गहरी, और ब्रीथ यानी सांस लेते हुए, गहरी सांस लेते हुए
एंड बाय रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग यानी शिथिल छोड़ते हुए, रिलैक्सिंग यानी ढीला छोड़ते हुए द स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल यानी अस्थिपंजर की, स्केलेटल मसल्स यानी मांसपेशियों को, यानी अस्थिपंजर मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए या फिर गहरी सांस लेते हुए भी प्राणकंपी तंत्रिका तंत्र को सक्रिय किया जा सकता है। मतलब दो तरीके हो गए। एक तो प्राणकंपी तंत्रिका तंत्र तब सक्रिय हो जाएगा जब कोई भी खतरा या तनाव उत्पन्न करने वाला कारक जो है समाप्त हो गया है या फिर गुजर गया है सामने से, या फिर इस प्राणकंपी तंत्रिका तंत्र को जानबूझ के सक्रिय किया जा सकता है गहरी सांस लेते हुए और रिलैक्सिंग दी स्केलेटल मसल्स यानी अस्थिपंजर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है जिसका आंसर आपका यही पोर्शन है जो हमने अभी दोबारा से रिपीट किया था। आपका क्वेश्चन क्या है पहले उसको देखते हैं, उसके बाद इस आंसर पर चर्चा करते हैं। हाँ देखें विद्यार्थियों, आपका 6 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी कम टू द 7th क्वेश्चन, हाउ कैन द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम बी एक्टिवेटेड। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाउ कैन पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम बी एक्टिवेटेड, कि किस प्रकार से, हाउ यानी किस प्रकार से प्राणकंपी तंत्रिका तंत्र को सक्रिय, एक्टिवेटेड यानी सक्रिय किया जा सकता है। किस प्रकार से प्राणकंपी तंत्रिका तंत्र को सक्रिय किया जा सकता है, तो देखें कैसे किया जा सकता है सक्रिय। देखें तो यहां से करें, द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम बिकम्स एक्टिवेटेड। ये तो पहले हम देख रहे हैं कि कैसे सक्रिय हो जाता है कि प्राणकंपी तंत्रिका तंत्र बिकम्स एक्टिवेटेड, सक्रिय हो जाता है व्हेन थ्रेट और स्ट्रेसर, जब कोई भी खतरा या स्ट्रेसर यानी तनाव उत्पन्न करने वाला कारक हैज पास्ट यानी गुजर गया हो और एंडेड यानी समाप्त हो गया हो। लेकिन वहाँ पे पूछा जा रहा है कैसे इसको सक्रिय किया जा सकता है, तो वो भी देख लेते हैं हम। बट इट कैन ऑल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड, आप इट की जगह तो चाहे कह सकते हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कैन ऑल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड, इसको सक्रिय किया जा सकता है बाय डीपनिंग द ब्रीथ, डीपनिंग द ब्रीथ यानी गहरी सांस लेते हुए, एंड बाय रिलैक्सिंग दी स्केलेटल मसल्स, और रिलैक्सिंग यानी ढीला छोड़ते हुए द स्केलेटल यानी अस्थिपंजर की उन मसल्स यानी मांसपेशियों को। तो यहाँ से आपका ये 7th नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट किया। इससे पहले हम 6 क्वेश्चन इसमें आपके जो कि केवल 5 पैराग्राफ हुए हैं, इन 5 पैराग्राफ में आपने 7 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है ना, अब इसमें आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन रह जाते हैं हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अभी 8वां है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ रेस्ट एंड रिन्यू इन अवर बॉडी और व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा प्रैक्टिसेस और व्हाट डज द प्रैक्टिस ऑफ योगा एनकरेज। ठीक है ना, तो ये आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे रह जाते हैं जो हमें आगे का जो भी पोर्शन है उसमें मिलेंगे। आज हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। ठीक है ना, और अब मैं उम्मीद करूंगा कि ये 7 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो आपको समझ में आ गए हैं, इनको आप बढ़िया तरीके से याद करेंगे और आगे हम जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।